Assalamualaikum. This is Mohammad Ali Hussain and welcome back to my YouTube channel Italian Dreams. आज 2 नवंबर है और आज यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा के अंदर हम किस तरीके से अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस पोर्टल के थ्रू, इनके अपने एडमिशन पोर्टल के थ्रू एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं अपना यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इनके पोर्टल को विजिट करना होगा एडमिशन अप्लाई करने के लिए। इनके पोर्टल का लिंक है apply.unipd.it। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टल के ऊपर आने के बाद आपको इस किस्म का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपको साइन इन / रजिस्टर का बटन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका प्रोसेस काफ़ी हद तक कफोस्कारी यूनिवर्सिटी की तरह ही है। यहाँ पे क्योंकि मैं ड्रीम अप्लाई के पोर्टल के ऊपर पहले साइन अप कर चुका हूँ, इसी वजह से यहाँ पे इसने मुझे शो कर दिया है कि मैं ऑलरेडी इनका यूज़र हूँ। यहाँ से मैं साइन इन कर लूँगा अपना आईडी और पासवर्ड डाल के, और जैसे ही मैं साइन अप करूँगा, यहाँ पे साइन इन करूँगा, तो मैं इस पेज के ऊपर आ जाऊँगा जहाँ पे पोर्टल मुझे बता रहा होगा कि मेरी किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन वगैरह मौजूद नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास फाइंड प्रोग्राम्स का ऑप्शन मौजूद है और हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, सिंगल साइकिल, समर टर्म। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर मेंशन है 2024/25। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे हम बैचलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे मास्टर्स सिलेक्ट करेंगे अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं। मैं बैचलर्स को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, वैसे इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर्स की डिग्री के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा। बैचलर्स के लिए आप यहाँ पे बैचलर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे, यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे अपनी इंग्लिश, और आप यहाँ से फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। पोर्टल ने ऑटोमेटिकली सर्च करके फाइंड करके मुझे बता दिया है कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स बैचलर्स के लिए जो कि 2024 इनटेक के अंदर हमारे लिए ओपन होंगे एडमिशन, वो टोटल 6 प्रोग्राम्स हैं और ये वो प्रोग्राम्स की लिस्ट मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स 7 जनवरी 2024 को स्टार्ट होंगे और कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट हो गए हैं, उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही प्रोग्राम यहाँ पे ऐसा है जिसके अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, बाकी के एडमिशन 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो हम बात कर लेते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, एकेडमिक ईयर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देंगे। फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मुझे फाइंड आउट करके दे दिया है कि देयर आर 50 डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, अलग अलग डोमेन्स के हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं और इनकी अलग अलग एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं, इनकी अलग अलग एप्लीकेशन डेट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रोग्राम 2 नवंबर से स्टार्ट हो गए जिनकी डेडलाइन 2 फरवरी 2024 है। इसी के अलावा अगर इसी के साथ अगर हम नीचे देखते हुए चलें तो हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स आएंगे जिनकी एप्लीकेशन 7 जनवरी से स्टार्ट है। तो आपको इस चीज़ को देख लेना होगा खुद से। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी डिजायर्ड प्रोग्राम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी के कोर्सेज मौजूद हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज मौजूद हैं, यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बेतहाशा कोर्सेज मौजूद हैं। मल्टीपल डोमेन्स के अंदर यहाँ पे कोर्सेज मौजूद हैं, लिंग्विस्टिक के कोर्सेज, इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे अपने कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कोर्स के अंदर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जाता है इस पोर्टल के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर चाहिए कि मुझे अकाउंट्स एंड फाइनेंस के कोर्स के अंदर अप्लाई करना है, मैं इस कोर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इस इंटरफेस के ऊपर आ जाऊंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस गिवन है और यहाँ पे मेंशन्ड है प्रायोरिटीज। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम और चॉइसेस भी ऐड कर सकते हैं। जो कोर्स मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे हम और चॉइसेस ऐड कर सकते हैं जस्ट इस बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे हम एक्चुअली मल्टीपल 3 चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 डिफरेंट स्टडी प्रोग्राम्स के अंदर हम एक साथ एक एप्लीकेशन फीस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक अकाउंटिंग का कोर्स, एक इकोनॉमिक्स का कोर्स, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कंप्यूटेशनल फाइनेंस का एक कोर्स सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो तीनों प्रायोरिटीज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको कि आपको किसको
फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, कौन से कोर्स को सेकंड पे और कौन से कोर्स को थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लिमिट रीच हो गई है। तो आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन फीस के ऊपर 3 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर 3 डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स को उसको अवेल करना चाहिए। प्रायोरिटी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपकी प्रोफाइल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप उनको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अपनी मैंडेटरी डिटेल्स फिल आउट करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका गिवन नेम यानी कि आपका फर्स्ट नेम, देन योर फैमिली नेम और योर सरनेम आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इधर इफ इट इज मेल और फीमेल, देन योर सिटीजनशिप। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर चाहिए कि आपके पास डबल सिटीजनशिप है तो आप इस पे क्लिक करके अपनी सेकंड सिटीजनशिप मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर हम दोबारा यहाँ पे ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट यहाँ पे आपको अपना एड ऑन करना है। आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, कंट्री जहां से पासपोर्ट इशू हुआ है और अथॉरिटी आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पाकिस्तान आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे अपनी कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी सिटी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको कुछ ड्रॉप डाउन के अंदर चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पे आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, अगर चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं या आप कोई भी दूसरे सिटीजन हैं जो कि इटली में नहीं रहते हैं, नॉन ईयू रेजिडेंट हैं, इटली में नहीं रहते और आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा यूरोप के अंदर रहने के लिए, तो आप यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक फॉर्मल फोटोग्राफ ऐड करना होगा, उसकी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है, उसके लिए कुछ फीचर्स मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंटल इमेज होनी चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए, जेपीईजी के अंदर इमेज होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा ना हो, और उसकी डायमेंशंस गिवन है यहाँ पे 35 बाय 45 mm। बेसिकली ये पासपोर्ट साइज हमारी फोटोग्राफ होती है और मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक फॉर्मल पासपोर्ट साइज पिक्चर अटैच करें। तमाम बॉयज़ को ये रिकमेंड करूँगा कि वो शर्ट, फॉर्मल शर्ट और टाई के अंदर अपनी यहाँ पे पिक्चर ऐड करें, और गर्ल्स जो कि हिजाब वगैरह भी करती हैं तो वो कोशिश करें कि उनका फेस ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो, क्योंकि यही वो पिक्चर होगी जो आपके स्टूडेंट कार्ड और आपके फ्लैश कार्ड वगैरह के ऊपर यूज़ होगी। अपनी प्रोफाइल की तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट के सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह मेंशन है, इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, आप इनको पढ़ सकते हैं खुद। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल मेंशन करना है। आप जिस भी ईमेल से पोर्टल के ऊपर साइन इन करेंगे या रजिस्टर करेंगे वो ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस मेंशन करेंगे, मेक श्योर कि आपका एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे मेंशन हो। उसके बाद आप यहाँ अपना हाउस नंबर मेंशन करेंगे, इन केस आपका अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सिटी, प्रोविंस, रीजन मेंशन करेंगे, पोस्टल कोड मेंशन करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे यानी कि पाकिस्तान। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ हो यानी कि +92 के साथ हो इफ आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो। यहाँ पे अपनी स्काइप आईडी मेंशन कर सकते हैं, अगर चाहिए कि आपके पास है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रोग्रेस ना खो जाए। जस्ट इन केस अगर आपकी ये फॉर्म फिल करते हुए अगर आप बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मेक श्योर कि आप सबमिट के ऊपर क्लिक ना करें। इसके बाद आप यहाँ से एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको मैंडेटरी डिटेल्स दिख जाएंगी पिछले उसकी तरह और आप इनको पढ़ सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको तमाम अपनी एकेडमिक्स मेंशन करनी है। इसके अंदर यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एजुकेशन मेंशन करना है। ड्रॉप डाउन के अंदर हम देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 5 डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स लेवल ऑफ एजुकेशन मेंशन है। सबसे पहला है सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा। इसके अंदर आप अपनी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स भी मेंशन करेंगे। इसी को दोबारा यानी कि आप नीचे एक और ऐड ऑन करके दोबारा से सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा सिलेक्ट करके आप वहाँ पे इंटरमीडिएट भी मेंशन करेंगे। अगर आपने डीएई करा हुआ है और आप डीएई भी शो कर रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इंटरमीडिएट और डीएई दोनों करे हुए हैं तो आप दोनों को शो करें। तो आप यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा को ही सिलेक्ट करके डीएई भी मेंशन करेंगे और इसके अलावा आपके जितने भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं जो कि रेलिवेंट है आपके कोर्स से, आप उन सबको सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा के अंदर रख के ही मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एसोसिएट डिग्री मेंशन है।
जो कि हमारे पास ADP प्रोग्राम्स होते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, जो कि हमारे अमूमन तौर पे बैचलर्स डिग्री से पहले होते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम होते हैं अमूमन तौर पे। आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री मेंशन कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री मेंशन कर सकते हैं और डॉक्टरल डिग्री मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब डिग्री लेवल सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना है, प्रोग्राम नेम मेंशन करना है, अपनी जो आपकी डिग्री है उसका नाम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने BBA करा है तो यहाँ पे कंप्लीट लिखे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ऑनर्स है तो आप ऑनर्स भी लगाएं इसके साथ। आपकी डिग्री अगर इशू हो गई तो आप यहाँ पे इशू डेट लिखेंगे, नहीं हुई है अभी तक तो ये मैंडेटरी नहीं है। इशू कहाँ से हुई है, हायर एजुकेशन कमीशन लिखा जाता है। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की डेट और आपकी मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारी डेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल मंथ्स मेंशन है यहाँ पे 2024 के। आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपकी ग्रेजुएशन एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आप यहाँ से नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल ईयर्स के अंदर है, 2 ईयर प्रोग्राम था, 3 ईयर प्रोग्राम था, 4 ईयर प्रोग्राम था। आप यहाँ से वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कंट्री मेंशन करेंगे, स्टडी लोकेशन आपका सिटी आ जाएगा यहाँ पे। स्टडी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपने यहाँ पे GPA मेंशन करेंगे, CGPA जो भी थी आपकी। ऊपर आप मेंशन करेंगे जो भी आपने CGPA सिक्योर करी है और नीचे आप मेंशन करेंगे जो टोटल CGPA थी। फॉर एग्जांपल अगर चाहिए किसी स्टूडेंट ने 3.33 सिक्योर करी है तो वो यहाँ पे 3.33 मेंशन करेगा और यहाँ पे 4 मेंशन करेगा अगर चाहिए कि टोटल 4 है। आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके और ब्लॉक्स ऐड ऑन कर सकते हैं और मल्टीपल अपनी क्वालिफिकेशन मल्टीपल एकेडमिक्स आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। बस मेक श्योर करिएगा कि वो तमाम एकेडमिक्स आपकी डिग्री प्रोग्राम से रेलिवेंट हो। इररेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स, इररेलेवेंट अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेशंस और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन ना करें। एजुकेशन का टैब फिल करने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उर्दू को एज ए नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज करेंगे। यहाँ पे आप याद रखें, अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और आपकी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है, या आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं और आपकी नेटिव लैंग्वेज सिंधी है, या आपकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज है, बट यहाँ पे आप मेंशन उर्दू ही करेंगे। अगर चाहिए कि आपको अपनी कोई सेकंड लैंग्वेज मेंशन करनी है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज करके मेंशन करेंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही मेंशन करें और किसी लैंग्वेज को मेंशन यहाँ पे ना करें। यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास प्रूफ मांगेगा वो पोर्टल आपसे, कोई सर्टिफिकेट, कोई टेस्ट या कोई एग्जाम आपने दिया हो। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, माय प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर चाहिए कि आपके पास दूसरा कोई सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास टॉफल मौजूद है, आइल्स मौजूद है, कैम्ब्रिज टेस्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास PTE टेस्ट भी मौजूद है, यानी कि तमाम टेस्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा एक्सेप्ट करती है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ से प्रोफिशिएंसी लेवल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड यही रहता है कि अगर चाहिए कि आप प्रोफिशिएंसी लेवल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे B2 यानी कि इंडिपेंडेंट यूजर को ही सिलेक्ट करें, C1 या C2 के ऊपर ना जाएं। अगर आपके पास आइल्स रिजल्ट मौजूद है और उसके मुताबिक आप C1 या C2 के ऊपर आ रहे हैं तो आप आराम से C1 या C2 सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर चाहिए कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे B2 ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पे स्कोर मेंशन कर सकते हैं अगर आपने किसी किस्म का टेस्ट या एग्जाम दिया है। अगर चाहिए कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप और लैंग्वेजेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करके, बट कोशिश करें कि वो फॉरेन लैंग्वेजेस हो। फॉर एग्जांपल लाइक फ्रेंच लैंग्वेज हो गई या इटालियन लैंग्वेज हो गई, अगर किसी स्टूडेंट के पास इटालियन लैंग्वेज मौजूद है। और मेक श्योर करें कि जो भी आप यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं उसकी कोई सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इटालियन लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं तो आपके पास इटालियन का कोई ना कोई सर्टिफिकेट मौजूद हो। विदाउट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज मेंशन ना करें। अगर आपने यहाँ पे किसी किस्म का टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे वो टेस्ट को भी मेंशन कर सकते हैं कि वो टेस्ट की डेट क्या थी और उस टेस्ट की एक्सपायरी कब तक रहेगी। लैंग्वेज मेंशन करने के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड येट। आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आप अदर्स के ऊपर आ जाएंगे। अदर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
सबसे पहला है मेडिकल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई स्टूडेंट किसी किस्म की मेडिकल कंडीशन के अंदर मुब्तला है तो वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं फॉर्मली लिख के कि उनके साथ किस किस किस्म की मेडिकल कंडीशंस हैं, और इन केस अगर उनके साथ किसी किस्म के किसी किस्म की मेडिकल मिसहैप होता है तो यूनिवर्सिटी किस तरीके से उनकी टेक केयर कर सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पे एडिशनल रिक्वेस्ट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर चाहिए किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की मेडिकल कंडीशन है या किसी किस्म की एडिशनल नीड चाहिए उसको, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन के अंदर भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपको किसी किस्म की स्पेशल नीड की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पे सब फिल आउट करने के बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा। चेकलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा से हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, खुद से रीड कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आपके पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तमाम वो एनेक्सेस आ जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास फाइनल बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी और डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है। यहाँ पे आप किसी किस्म के एडिशनल कमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है या उसके पास डिग्री नहीं है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, होप सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि मैंने यहाँ पे अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करा है और जब मुझे डिग्री मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे अपनी फाइनल डिग्री या फाइनल डिप्लोमा ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, अपने केस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहिए कि आपको इसमें से किसी भी चीज़ के अंदर हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के अंदर इस चीज़ को गाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन अपलोड करनी है। ट्रांसलेशन आपको उसी केस के अंदर अपलोड करनी है अगर चाहिए कि आपकी जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपके ऑलरेडी इंग्लिश में नहीं है। अगर चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश के अंदर हैं, आपकी डिग्री आपकी ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश के अंदर है, तो आपको किसी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके बता सकते हैं कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेड लैंग्वेज के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और इटालियन मेंशन है। अगर आपकी डिग्री आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में है तो आप यहाँ पे सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, रेड से टिक मार्क के ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड पासपोर्ट सिलेक्ट करना अपलोड करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको अपना प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अपलोड करना है। यहाँ पे आप आइल्स अपलोड कर सकते हैं, पीटी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आप किस तरीके आपकी केस के अंदर कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट फिट हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर अपलोड करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा के पोर्टल के ऊपर आपको जो भी मोटिवेशनल लेटर है वो वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करना होता है। बेटर ये रहता है कि आप पीडीएफ फाइल ही अपलोड करें और कोशिश करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपका जो भी मोटिवेशनल लेटर है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही हो और मैक्सिमम 1 पेज लॉन्ग हो। आपको हर डिग्री प्रोग्राम के लिए अलग अलग वैसे यहाँ पे मेंशन करने हैं। आप उसके ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम का नाम लिख के कि मैं मोटिवेशनल लेटर इस डिग्री प्रोग्राम के लिए लिख रहा हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें जिनको आप खास ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपका जो भी मोटिवेशनल लेटर है वो प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ हो। आप इसके अंदर मेरी मोटिवेशनल लेटर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा आप कार्ड से भी ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि आपका फॉन्ट एक प्रोफेशनल फॉन्ट हो, प्रेफर्ड टाइम्स न्यू रोमन रहता है, 12 का आपका फॉन्ट साइज हो। आप ऊपर हेडिंग में मेंशन करते हैं कि आप कौन से डिग्री प्रोग्राम के लिए मोटिवेशनल लेटर लिख रहे हैं और बाकी मोटिवेशनल लेटर के मटेरियल के मुतालिक आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी वो आप मेरी मोटिवेशनल लेटर की वीडियो से देख सकते हैं। मोटिवेशनल लेटर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड अपलोड करना है। ये बेसिकली आपकी ट्रांसक्रिप्ट रहेगी, आपकी मार्कशीट रहेगी। अगर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे और अगर आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपकी अब तक की, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 7 सेमेस्टर के अंदर है या आप 8 सेमेस्टर में हैं तो आप अपने 7 सेमेस्टर तक की जो भी ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है लेटर ऑफ रेफरेंस का, यहाँ पे आप 1 या 2 लेटर ऑफ रेफरेंस यानी कि रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद कि यहाँ पे आपको अप टू 2 लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए। आप उन दोनों को एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करके अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सीवी अटैच करनी है, करिकुलम विटाe आपको अटैच करना है। यहाँ पे यूरोपास सीवी ही एक्सेप्टेड होती है, तो आप इसके लिए मेरी यूरोपास सीवी वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको उससे प्रॉपर गाइड मिल जाएगी कि आप किस तरीके से अपनी यूरोपास की सीवी बना सकते हैं खुद से। अब बात कर लेते हैं लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ कंट्रीज के लिए नेसेसरी होती है, कुछ कंट्रीज के लिए नहीं होती है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी नहीं है। आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर जे कि आप इस्लामाबाद से हैं या आप अपनी वीज़ा फाइल इस्लामाबाद के अंदर करेंगे, इस्लामाबाद एम्बेसी में, तो अब आप डीओवी करवाएंगे और आप बाद में यहाँ पे अपना डीओवी अटैच कर सकते हैं, जो कि आपकी लीगलाइजेशन होती है। और अगर जे कि आप कराची कॉन्सुलेट में अपनी वीज़ा फाइलिंग करेंगे तो आपको चीमिया का डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको सीमिया का डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, जिसके अंदर आपकी स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन और स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी आती है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन मेंशन करा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी भी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, आपको यहाँ पे वो अपलोड करना होगा, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो अलग अलग किस्म के सिंबल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये है जो कि रेड कलर का सिंबल है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो लाजमी अपलोड करने हैं जब भी आप इस पोर्टल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होंगे। और जो यहाँ पे आपको येलो कलर का ट्रायंगुलर सिंबल दिखेगा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको आप अपलोड करें तो भी सही है। अगर चाहे कि आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप अपलोड नहीं करते हैं, तब भी किसी किस्म का कोई मसला आपको नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के हवाले से। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपको 30 यूरोस की एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फिर इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे उसके 72 आवर्स के बाद आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। आपके पास बेसिकली एक ईमेल आएगा। जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ईमेल्स आएंगे मल्टीपल, जिसके अंदर एक ईमेल होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इंस्ट्रक्शन के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ वो ईमेल किस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप इनबॉक्स के अंदर जाके भी वो ईमेल देख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का वो ईमेल होगा जो कि आपके पास आपके ईमेल जीमेल के ऊपर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी इनबॉक्स आपको शो हो रहा होगा। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। मेक श्योर कर लें कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दी हैं, तमाम अपने डिटेल्स फिल आउट कर दी हैं, और उसके बाद आप इस लिंक के थ्रू ईजिली अपनी फीस पे कर सकते हैं थ्रू वीज़ा कार्ड और थ्रू योर मास्टर कार्ड।